यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव में दूसरी शब भी धमाके, फायरिंग से शहर गूंज उठा। सदर यूक्रेन कहते हैं कि रूसी फौज आज रात दारुल-हुकूमत पर कब्जे की कोशिश करेगी। वीडियो पैगाम में कहा कि दारुल-हुकूमत कीव को नहीं खो सकते, आखिरी वक्त तक आज़ादी का दिफा करेंगे। यूक्रेनी वज़ारत दिफा का दावा है कि यूक्रेनी फौज ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस के 80 टैंक, 17 हेलीकॉप्टर, 516 बख्तरबंद तबाह किए। रूसी फौज यूक्रेन की दारुल-हुकूमत में पार्लियामान की इमारत से 9 किलोमीटर दूर पहुंच गई। Just voted in favour of a resolution aimed at stopping war. The resolution has not been adopted only because of the single veto of the permanent member of this council who is perpetrating that conflict. रूस ने सलामती कौंसिल में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मजम्मत की गई थी और फौजों के फौरी इनकला का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि रूसी फौजियों को बैरक्स में वापस जाना चाहिए। अमन को एक और मौका देना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने रूसी सदर पुतिन और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया ने पुतिन और रूसी वज़ीर ख़ारजा के तमाम मसासे मुंजमद कर दिए। कनाडा ने भी दोनों रहनुमाओं पर पाबंदियाँ लगा दी। अमेरिका का भी रूसी सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव पर पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। बरतानिया ने अपने फ़ज़ाई हदूद से रूसी निजी तैयारों पर पाबंदी लगा दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोवा ने पाबंदियों को मगरिब की कमज़ोरी करार दे दिया। कहा कि इससे मगरिब की कमज़ोर ख़ारजा पॉलिसी की अक्कासी होती है। मगरिब के साथ ऐसी लाइन पर पहुंच चुके हैं जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शुरू होता है। से बोला कि हम लोग जैसे कीव से 20 किलोमीटर बाहर है तो आपके रास्ते में पड़ेंगे, तो हमें आप प्लीज पिक करते हुए जाएं, क्योंकि और हमारे पास कोई निकलने का तरीका नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि अगर आप आ सकती हैं उधर तो आप आ जाएं, वरना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बात सारी ये है कि कीव जाने के हर रास्ता अभी ब्लॉक्ड है और वो लोग रास्ते में हमें ले सकते हैं क्योंकि उनके पास एम्बेसी वाली बस है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया हेल्प करने से। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतखाने का कीव के मुज़फ़्फ़ात में फंसी पाकिस्तानी लड़की की मदद से इनकार। कीव से 20 किलोमीटर दूर फंसी आमना हैदर ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से आज कीव से हंगरी के लिए बस चलाई जाएगी। सिफारतखाने को कहा कि बस का रूट हमारे रास्ते में है, हमें भी पिक कर लें, तो हमें मना कर दिया गया। सिफारतखाने ने कहा कि टर्नोपल आ सकती हैं तो आ जाएं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। ATM बंद, पेट्रोल ख़त्म, रास्ते भी बंद हैं। हुक्काम से मदद की अपील, आमना के वालिदैन की भी मदद की अपील। मैं पाकिस्तानी सफारत खाने से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो लोग उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो जहाँ पर उनको पहुँचने के लिए कहा गया है वो वहाँ पहुँचे। बच्चियों के लिए ये नामुमकिन है कि वो किस तरह के लिए वहाँ जी रास्ते में इन हालात में सफ़र करेंगी ना। हुकूमत ने यूक्रेन में फंसे हज़ारों पाकिस्तानियों को निकालने का फैसला कर लिया। PIA को पोलैंड से खुसूसी परवाज़ें चलाने की हिदायत। तलबा ने अपनी परेशानी के जिम्मेदार पाकिस्तानी सिफारतखाने को ठहरा दिया। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि वो वापसी के लिए तैयार थे, टिकट भी ले चुके थे, लेकिन सिफारतखाने ने गुमराह किया। ये कहकर टिकट रिफंड करवा दिया कि जब ज़रूरत होगी तो हिदायत जारी करेंगे। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने शहरियों को पहले टर्नोपल पहुँचने का मशवरा दे दिया। टर्नोपल से शहरियों को पोलैंड मुंतकिल किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक टर्नोपल में फोकल पर्सन शहजाद नजम से दिए गए नंबरों पर रब्ता किया जा सकता है।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का यूक्रेन में फंसे तलबा को फौरी वतन वापसी लाने का मुतालबा। कहा कि सैकड़ों पाकिस्तानी तालिब इल्म यूक्रेन से निकाले जाने के मुंतज़िर हैं। कोई है जो यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की आवाज़ सुन सकता हो? क्या तालिब इल्मों को यूक्रेन से निकालने वाला कोई नहीं? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का मुतालबा। कहा कि यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापस लाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर नजर अबानी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान सदर पुतिन से फंसे पाकिस्तानियों को महफूज रास्ता फराहम करने की बात करते इतलात है कि यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाने के अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। चलते जा रहे पैदल, एक बंदे से लेफ्ट ली थी थोड़ी बहुत में यहाँ उतार रहे हैं। अब वो यहाँ से निकले हुए तकरीबन 2 दिन हो गए, अभी भी पैदल चल रहे हैं। सफारत खाने की बात है तो सफारत खाने से कोई मदद नहीं होती। अगर कॉल करो तो कॉल नहीं उठा रहे, बिल्कुल भी ना सवारी की सहूलियात है, ना कोई खाने की, ना कोई कुछ भी सहूलियत मौजूद नहीं है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्म टंडवाला यार के रिहायशी मोहब्बत ज़रार ने ऑडियो पैगाम में कहा है कि वो और उसके साथी 2 दिन से मुसलसल चल रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ना कोई खाने का इंतज़ाम है, ना ही पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से कोई ताउन किया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे सक्खर के तालिब इल्म कादिस अबनीर के वालिद प्रेस क्लब पहुँच गए। हैदराबाद की रिहायशी तालिबा मासूमा मेमन भी यूक्रेन में फंस गई। मासूमा के वालिदैन की यूक्रेन में फंसे तमाम पाकिस्तानियों के इनकलाब में मदद की अपील। जाने से पहले एक हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। उन्होंने मासूमाना सा सवाल किया और हमने मुअद्दबाना सा जवाब दे दिया। आपने वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट सुना होगा, वो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है अपने माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए कि हमने किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। वज़ीर आज़म इमरान खान के रूसी दौरे से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता किया। अमेरिका ने हमसे दौरे से मुतल्लिक सवाल किया, हमने उन्हें मुअद्दबाना जवाब दे दिया और वज़ीर आज़म के दौरे का प्लान बरकरार रखा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा फैसला ये किया है कि बैनुल-अक़वामी सियासत में अब वो किसी कैंप की सियासत का हिस्सा नहीं बनेगा। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन की सदर की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। यूक्रेन को बेलारूस के दारुल-हुकूमत मिन्स्क में मुज़ाकरात की तजवीज़ से आगाह कर दिया। पुतिन ने मिन्स्क में मुज़ाकरात के लिए बेलारूस की सदर को भी मदऊ कर लिया। सदर पुतिन ने साथ ही यूक्रेनी फ़ौज को अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने का मशवरा भी दे डाला। कहा कि यूक्रेनी फ़ौज तख्ता उलट दे तो उसके साथ बातचीत करना कीव पर काबिज नशई टोले और न्यू नाजी से बातचीत करने से ज़्यादा आसान होगा। जंगज़दा यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव से इनखला के लिए सड़कों पर रश। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। अमेरिका ने रूस की जानिब से यूक्रेन के साथ बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि बंदूक की नोक पर सिफारतकारी की बातें हो रही हैं। पहले यूक्रेन से फौजें निकालें, फिर सिफारतकारी की कमिटमेंट दिखाएं। नेटो यूक्रेन के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मज़ीद हथियारों का ऐलान करेगा। नेटो मुल्कों के वर्चुअल इजलास के बाद नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का ऐलान। कहा कि नेटो इत्तेहादी मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। रूस का मकसद कीव में हुकूमत की तब्दीली है। नेटो ने बरी, बहरी और फ़ज़ाई स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस पर मुश्तमिल नेटो रिस्पॉन्स फोर्स को पहली बार फ़ाल कर दिया। नेटो सुप्रीम अलाइड कमांडर ने कहा कि रिस्पॉन्स फोर्स को फ़ाल करने का मतलब ये नहीं कि यूक्रेन में तैनात किया जाए। लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से शिकस्त दे दी। बाउंड्री लाइन पर अब्दुल्ला शफीक ने वकास मकसूद का कैच पकड़कर फतह इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुंह से छीन ली।
लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 28 गेंदों पर 52 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। डेविड वीजे ने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाकर टीम का टोटल बेहतर बनाया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर एलेक्स हिल्स और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान के आउट होने के बाद लाहौर कलंदर्स ने मैच काबू कर लिया। मोहम्मद आसिफ और वसीम जूनियर ने ऊंची परवाज की कोशिश की, मगर कलंदर्स के बॉलर्स ने उनके पर काट दिए। फाइनल में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। लेकिन ज़्यादा क्रेडिट मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के बैट्समैनों को जाता है कि जिन्होंने बहुत बुरी बल्लेबाजी की, फराहम किया उनको कि जी जहाँ रनअप बॉल चाहिए और आप इन्हें छक्के मार मार के आउट हो रहे हो, छक्के मारने की कोशिश में। वाकई तो मेरे ख्याल में यहाँ पर लकी है कि जो सेमीफाइनल खेल रहा है, वरना इस्लामाबाद मेरे ख्याल में जीता हुआ मैच आ रहा है। चले जी, बड़ा मुकाबला होगा। इस्लामाबाद जीता हुआ मैच हारा, सिंगल्स लेकर जीतने वाला मैच था और ये छक्के मार मार कर आउट होते रहे। इंजमाम उल हक का इस्लामाबाद की शिकस्त पर प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में तबसरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गुजरावाला, शेखपुरा, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, मुरीद के समेत पंजाब के कई इलाकों में हल्की बारिश। पीटीआई का आज से सिंध हकूक मार्च शुरू करने का ऐलान। मार्च सिंध पंजाब के सरहदी शहरों वाड़ों से शुरू होगा। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने इंसाफ हाउस सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोपहर 1 बजे मार्च का इफ्तिताह होगा। शाह महमूद कुरैशी 8 रोज़ हमारे साथ होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जियाले पुरजोश। कराची को पीपल्स पार्टी के झंडों और कदावर पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कल बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद शुरू होगा। मरीम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाना हमारी तरजीह तो नहीं हो सकती। इस पर बातचीत होने का मतलब ये नहीं कि नून लीग की क़यादत ने फैसला कर लिया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इत्तफाक करना आसान नहीं। प्रोग्राम बाद शाहजेब खानज़दा के साथ भी बातचीत। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए पंजाब की वज़ारत आला मुस्लिम लीग काफ को दिया जाना मुमकिन है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा है कि तहरीक आदम एतमाद के हवाले से काफ़ी होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। आसिफ जरदारी के ज़िम्मे जो टास्क था वो पूरा करके कराची गए थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अब नून लीग और PDM ने कुछ चीज़ों पर फैसला करना है और वो फैसला कर भी चुके हैं। बहुत सी चीज़ें तय हो चुकी है। क़यादत ने अब सिर्फ वक्त का तयन करना है। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी को PTI के नाराज़ अरकान और इत्तेहादियों से राब्तों की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की तहरीक आदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए राब्तों का आगाज़। रहनुमा PTI सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अपोजिशन कल नहीं आज तहरीक आदम एतमाद लाए, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। अपोजिशन कुछ भी कर ले। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि सारे इत्तेहादी हमारे साथ है, कोई कहीं नहीं जा रहा। नवाज शरीफ को NRO दे दें तो वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। हालात बेहतर हो रहे हैं, अगले कुछ माह में महंगाई पर काबू पा लेंगे। दावे, एलानात और इक़दामात धरे के धरे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें जारी। अबुल हसन नसवानी रोड पर 3 मुलजिमान मोबाइल शॉप में लूटमार करके फरार। मवाश गोट और बल्दिया वदीदा कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। ऐसराबाद में गार्ड की फायरिंग से डाकू हलाक। फेडरल बी एरिया में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान को देखकर शहरी ने दौड़ लगा दी।
डाकू वापस चले गए। फैसलाबाद में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी, गले में डोर फिरने से एक शख्स जमा, हवाई फायरिंग और छत से गिरने के वाकयात में 4 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में 186 मुलजिमान गिरफ्तार। साहिवाल में 8 साल का बच्चा पतंग उड़ाते हुए छत से गिरकर जाम हाक। कसूर में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के इल्जाम में 80 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शहरी की हलाकत का नोटिस। लोधरा में 14 साल नौजवान इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल किए जाने का इंकशाफ। फॉरेंसिक रिपोर्ट 11 महीनों के बाद आने पर वालिदा की मुद्दईयत में करीबी रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वालिदा का कहना है कि बेटे को मनसूबाबंदी से इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। कत्ल के बाद बेटे की लाश को घर में लटका कर खुदकुशी का तासुर दिया गया। बलूचिस्तान में मुमताज़ कौम परस्त सियासतदान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। बेटे का कहना है कि अब्दुल हई कोयटा से लाहौर जाते हुए हादसे का शिकार हुए। आज नमाज जनाजा बाई इलाके भाग में अदा की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच रुकने कौमी असम्बली, सेनेटर, बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट और नेशनल पार्टी से वाबस्ता रहे। डॉक्टर अब्दुल हई बलोच के इंतकाल पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, चेयरमैन सेनेट और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इज़हार ताज़ियत। नेशनल पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। PFUJ का 28 फरवरी को पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जारी इलामी में कहा गया है कि PFUJ मीडिया और इख्तलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाह मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पैका कानून की हिमायत। कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून को बेहतर कर लें, लेकिन ये कहना कि कोई कानून ना हो बेतुकी सी बात है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। CPND के सदर कासिम खान ने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस की हिमायत आमिराना सोच की आकाश है। किसने रोका? कानून ज़रूर बनाइए, लेकिन इंसानी हकूक़ के मुनाफी नहीं। हुकूमत के सामने इंसान हैं, भेड़ बकरियाँ नहीं। सेक्रेटरी जनरल CPND आमिर महमूद ने कहा कि लोग बोलते हैं, सोचते हैं, इजहार करते हैं। क्या ऑर्डिनेंस की हिमायत तौहीन अदालत नहीं? कानून आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए, ज़बाबंदी के लिए नहीं। पाक सर ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बल्दियाती इख्तियारात पर 80% बातें बनने वाली हैं, मज़ीद लाएअमल तैयार कर रहे हैं। MK पाकिस्तान के गटर का ढक्कन नहीं लगवा सकती और सूबा बनाने की बात करती है। क्या सूबा बनाने के लिए तुम्हारे पास मेजॉरिटी और नंबर्स हैं? हैदराबाद में वर्कर्स इजलास से खिताब में कहा कि 2013 में फारूक सत्तार ने गवर्नर इशरतुल इबाद की मौजूदगी में खुद 80% बल्दियाती इख्तियारात पीपल्स पार्टी के CM कायम अली शाह के हवाले किए थे। अमेरिकी सदर बाइडन ने सियाफाम खातून केतानजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद कर दिया। केतानजी ब्राउन सुप्रीम कोर्ट की पहली सियाफाम खातून जज होंगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 1 मार्च से खुली जगह मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी गई। दुबई में बंद मकामात में मास्क पहनना लाजिम। मसाजिद, इबादत गाहों में 1 मीटर का फासला बरकरार रखा जाएगा। ख्वाहिश है कि कभी नवाज शरीफ पे फिल्म बने तो मैं नवाज शरीफ का किरदार निभाऊंगा। नहीं, वो तो हमारे पास है। हमें 2018 में PTI को वोट दिया था, जिस पर पछता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं वोट नहीं दिया था, पछता नहीं रहे। नहीं, मैं वोट दिया था। मैंने 2 दफा PTI को वोट दिया है, लेकिन मुझे अभी भी जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और अदाकार नबील जफर का फिल्म में नवाज शरीफ का किरदार करने से इनकार। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि फिल्म में नवाज शरीफ का किरदार ऑफर हो तो नहीं निभाऊंगा। इमरान खान से बिल्कुल मायूस नहीं है। बोले 90 की दहाई के ड्रामे परफॉर्मेंस के एतबार से आज के ड्रामों से बेहतर थे। आजकल लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी है, लोगों के पास वक्त कम है, काम ज़्यादा है। जश्न क्रिकेट में अदाकार नबील जफर 500 की दौड़ में अदाकार आमिर खान को शिकस्त देने में नाकाम। जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।